हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो गिव अप तो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा भी है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और देखिए, ये जो आपके पर्सन है, हो सकता है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी है जहाँ उनके साथ अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। किसी भी तरह से वहाँ ऐसा है कि बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, लेकिन यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और ये इंसान अभी भी आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं, और ये अभी भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि किसी भी तरह ये रिश्ता सुधर जाए, जो भी आप दोनों के बीच परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, और ये आपकी लाइफ में वापस आ सकें। और ये थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट भी कर रहे हैं, और वहाँ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत अब वो करना चाहते हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि उनको अब जो भी है, जैसा भी है, उस थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और आपके रिलेशनशिप को लेकर गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहे हैं। इनको समझ नहीं आता था कि आपके साथ रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं। तो इस रिश्ते को लेकर ये कंफ्यूज भी रहे, और इस वजह से ये बहुत टाइम तक तो ये यही चल रहा था इनका कि ये चाहते थे कि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन जब इनको लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो अब इन्होंने गिव अप कर दिया, और थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना ये सही समझ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे। और इनको ये लगता है कि आप वही इंसान हो जिसकी इन्हें तलाश थी। जैसा इंसान ये अपनी लाइफ में चाहते थे, वैसे ही आप इन्हें मिले थे। लेकिन उस समय यही था कि ये समझ नहीं पाए कि इनको क्या करना चाहिए, और जल्दबाजी में इन्होंने फैसला किया, और दूसरों की बातों में भी ये आए हैं, क्योंकि ये दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। और इस वजह से इनका फैसला भी ऐसा हुआ कि इन्होंने गलत निर्णय ले लिया, और अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ जाना सही समझ रहे थे, और कंफ्यूज भी रहे हैं। और उस समय इस इंसान को यही ठीक लगा गाइस कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये सोचकर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और इनका ये भी था कि इनको लगता था कि अगर ये लेट गो करेंगे तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम चलती रही होंगी वो सब सही हो जाएगी, इसलिए उस समय इन्होंने आपसे अलग हो जाने का फैसला कर लिया। और इनको ये भी लग रहा है गाइस कि अगर ये अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको कुछ बता नहीं पाएंगे, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, या ये क्यों आपको छोड़ कर गए थे। ये सब वो कह दीजिए तो क्लैरिटी आपको दे नहीं पाएंगे, इनको ये लगता है। इस वजह से भी इनको वही है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये इनके दिमाग में चलता है। क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको बताना भी तो पड़ेगा कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया वो क्यों किया था, और ये सब वो आपको बताना नहीं चाहते। और हो सकता है गाइस कि आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते थे, और वो ये आपको दे नहीं पाए, और इनको अभी भी वही डर लगता है। एक तो क्लैरिटी देना भी पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आप बोलेंगे कि भाई कमिटमेंट भी चाहिए आपको, क्योंकि आप इनके साथ लंबे समय से इस रिश्ते में हैं। तो अब आप ऐसे ही तो टाइम पास करेंगे नहीं, तो आप कमिटमेंट मांगेंगे, आप कहेंगे कि आप ये आपके लिए एक्शन लें। तो ये सब ये नहीं कर सकते, ये इन्हें लगता है। क्योंकि इनकी लाइफ में भी देखिए परेशानियां तो बहुत सारी हैं। एक तो ये हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर अगर ये फैमिली में ही है तो फैमिली इनकी नहीं मानती, ये भी हो सकता है। तो इनको यही लगता है कि आप दोनों का एक हो पाना भी मुश्किल है। इस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, और इनको लगता है जहाँ ये हैं वही इनके लिए सही है। इनको वहीं पर अब जैसा जो कुछ चल रहा है वहीं इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और रहना है। और देखिए, आपसे अलग होने पर दिल तो इनका भी टूटा है, ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस बात को, और आपको मिस भी करते हैं। इनको ये लगता है कि एक अच्छा रिश्ता इन्होंने खो दिया, यही इन्हें लगता है। लेकिन इनको ये भी है गाइस कि जो आप चाहते हैं वो दे नहीं सकते, इसलिए भी आपसे दूर भाग रहे हैं। और अभी इनका यही है गाइस कि ये थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं।
उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वहाँ पर ऐसा कुछ है, कुछ भी इनके बीच हुआ है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी को अभी ऐसा है कि अच्छा बनकर दिखा रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को इन पर शक हो, तो इन सब की वजह से ये अभी वहाँ उनको अच्छा बनकर दिखा रहे हैं, उनको खुश करने में लगे हुए हैं। और ऐसा है कि उनको लगता है कि यही सही है, इनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अगर वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और आपके साथ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ यही है कि परिवार का भी डर है, समाज का डर है, और हो सकता है कास्ट इशू है। तो ये सब की वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं। इनको लगता है कि बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी अगर ये फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहाँ है तो ये वो उनको आसान लगता है। और थर्ड पार्टी यहाँ जो भी है गाइस, लेकिन वो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते। थर्ड पार्टी का भी डर इनको है, और उनकी डर की वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इनको ये लगता है कि इनको उस थर्ड पार्टी का साथ देना भी ज़रूरी है। और जो आप हैं, तो आप से अगर ये दूर हो भी जाते हैं तो आपको इनसे अच्छा कोई मिल जाएगा, ये इन्हें लगता है। क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको कोई भी इनसे अच्छा इंसान मिल सकता है, ये भी इनके दिमाग में चलता है। तो इनको लगता है कि आपको छोड़ देना ही ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकती। हाँ, वही बात है गाइस कि ये आपके साथ ना एक नई शुरुआत करना चाहते थे। कुछ टाइम तक तो पहले ये सोचते थे, और ये रीडिंग में भी निकल कर आया था, आप लोग खुद भी सुने हैं। तो वही चल रहा था कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको यही लगता है कि ये नहीं कर सकते कुछ भी, इसलिए ये गिव अप कर दिए हैं। और ये अपनी लाइफ में अब थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाना ही ठीक समझ रहे हैं। और आप इतना तक तो सुन लिए ना, अभी आप परेशान मत होना, अभी एक अच्छी खबर भी है। देखिए, जो ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी को अच्छा बनकर दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी के सामने ऐसे बन रहे हैं जैसे कि तो ये कुछ जानते ही नहीं, इनका तो कभी कुछ कहीं पर अफेयर रहा ही नहीं, ऐसा कुछ भी बन के अच्छा दिखा रहे हैं ना। क्योंकि इनको पता चल गया कि थर्ड पार्टी इन पर शक कर रही है, थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से इन पर शक है, तो उसको ये अभी अच्छा बनकर दिखाने में लगे हुए हैं। वो ऐसा बनकर बता रहे हैं कि ये सीधे साधे भोले भाले से हैं, ये कुछ नहीं जानते, ये कुछ करते ही नहीं, है ना, इनके जितना शरीफ कोई नहीं है, ऐसा ही बनकर अभी थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं। देखिए, ये सब नाटक है। ये जो आपसे दूर भाग रहे हैं ना, बस ये इसीलिए कर रहे हैं कि इनको अभी थर्ड पार्टी को अच्छा बनकर दिखाना है। और जब ये उनका विश्वास जीत लेंगे ना, तो ये घूम फिर कर फिर आपके लिए प्रयास करेंगे कि किस तरह आपको मनाया जाए और अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। क्योंकि ये इंसान आपको परमानेंट अगर सोच रहे होगे कि छोड़कर चले गए, तो ये नहीं जा सकते। ये जो भी है ना, टेम्पररी है, ये कुछ टाइम के लिए बस ये थर्ड पार्टी को का विश्वास जीतने के लिए है। जो थर्ड पार्टी अभी इन पर शक कर रही है ना, उनको ही अच्छा बनकर दिखाने के लिए आपसे दूर हो रहे हैं और उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी भी तरह उन्हें खुश कर लें, उनका विश्वास जीत लें, और ये घूम फिर कर फिर आपके पीछे पड़ेंगे। फिर इनका काम वही रहेगा कि आपको किस तरह से मनाएं और अपनी लाइफ में वापस लाएं। तो ये इतना जो आपने पहले सुना है, इसको सुनकर परेशान मत होना, ये हमेशा के लिए नहीं गए हैं, ये बस थोड़े टाइम के लिए है। आप तो दुनियादारी छोड़कर बस इस घमंड में रहा करो कि ये इंसान मेरे बिना रह ही नहीं सकता। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, कभी परेशान नहीं होगे। बस इस बात का घमंड लेके चलो अपने साथ कि ये इंसान चाहे जितना भी भाग ले, मेरे बिना नहीं रह सकता। और ऐसा ही होगा, वो इंसान घूम फिर कर आप ही की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपके जैसा इसको कोई मिलने वाला भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखा करो, जो भी रीडिंग में निकल कर आता है आपके। देखिए, हर दिन ऐसा नहीं होता कि हमारे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, कभी कभी कुछ बदल भी जाता है, तो कभी कभी हम परेशान भी होते हैं। लेकिन वो सब को साइड में रखकर थोड़ा हमको पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी रहता है। हम एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं कुछ भी जब सही नहीं चलता, तो ऐसा नहीं करना है। आप बस इस बात को ध्यान में रखो कि ये आपके बिना रह ही नहीं सकता, इसको घूम फिर कर आप ही के पास आना, चाहे जितना भी भाग ले। और आप मानो या ना मानो गाइस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपके बिना रह ही नहीं सकता, ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देगा ही नहीं। भले ही ये आप जो शादी वादी और कमिटमेंट सोचते हैं, भले वो नहीं दे पाएगा, लेकिन ये आपको जाने दे देगा, ऐसा भी नहीं है। एक और आप किसी और के साथ अगर आगे बढ़ना चाहें ना, तो भी ये जेलिस होते हैं। ये भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आए, तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने इतना कुछ कर दिया है ना इनके लिए, जिसकी वजह से ये नहीं छोड़ सकते। देखिए, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आप इनके साथ रिश्ते में थे, आपने इतना ज़्यादा इन्हें प्यार दे दिया, इतनी ज़्यादा इनकी केयर की, इतनी ज़्यादा इनकी हेल्प जो की है। इस सब को जब ये सोचते हैं ना, तो इनको एक ही बात समझ में आती है कि आप ही सही हो। तो ये आपको जाने देने वाले भी नहीं हैं। ये चाहे जितना भी परेशान रहें अभी अपनी लाइफ में, और उस तरफ अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि परेशान तो ये भी हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा ही कह दीजिए तो डेंजर है, कह दीजिए।
और ये इनको कंट्रोल में अपने रखते हैं। तो ये बेचारे क्या करें, अब ये भी परेशान हैं और इनकी लाइफ में भी परेशानियां चली रही हैं। एक तो काम में भी इनके प्रॉब्लम है, पैसों की भी अभी इनको दिक्कत है, तो ये सब में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ है कि थर्ड पार्टी इन पर जो शक कर रही है, तो इस वजह से ये उनका विश्वास जीतने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, ये नहीं है, इनको आना है आप ही के पास। और आपके पर्सन जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी हैं। और देखिए ये इतना थर्ड पार्टी के लिए ईमानदार हैं और कहिए तो आपके लिए भी नहीं है। वो थर्ड पार्टी को भी देखिए आपके साथ रिश्ते में आए, जबकि थर्ड पार्टी के साथ शायद ये पहले से ही थे। बहुत लोग तो ऐसे ही थे कि मैरिड थे किसी और के साथ, फिर आपके साथ ये रिश्ते में आए हैं। तो ऐसा भी है कि ये इंसान उनके साथ भी ईमानदार नहीं है और आपके लिए भी लॉयल नहीं है। तो और इनका ये है ना कि आपकी कमजोरी को अच्छे से समझ चुके हैं। इनको पता है कि आपको कैसे आपका ब्रेन वॉश कैसे करना है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये आकर आपको थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे, थोड़ा सा ऐसा बन जाएंगे सीधे साधे से भोले भाले से कि ये तो कुछ जानते ही नहीं, तो आप भी क्या होता है सब कुछ भूल जाते हैं और इनको माफ़ कर देते हैं। तो इनको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया कि आपको कैसे समझाना है, आपके दिल में दोबारा से कैसे जगह बनाना है, ये सब अच्छी तरह से सीख चुके हैं, आपका दिमाग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और ऐसा है गाइस कि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कभी आपकी लाइफ में आए, कभी आपको छोड़कर चले गए, और मनमौजी इंसान हैं। और देखिए इन पर भरोसा करना भी सही नहीं है। अगर आप पूरी तरह इन्हीं पर डिपेंड हैं तो मत रहिए, क्योंकि ये भरोसे के लायक इंसान नहीं है। अगर अभी आपसे कोई अच्छा मिल गया ना, कोई ज़्यादा आपसे प्यार देने वाला मिल गया या उनसे कोई फ़ायदा इनको मिल गया, तो ये उधर भी चले जाएंगे, ऐसे हैं। तो ना ये थर्ड पार्टी के हैं ना ये आपके हैं, तो इन पर भरोसा करके बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ये हैं इनके साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा अगर रिश्ते में रहना है इनके साथ। तो ये दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा। और जब भी आपकी लाइफ से जाते और वापस आते तो आप इनको माफ़ कर देते हैं। फिर आप ऐसा है कि इनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कैसे मनाना है। तो इस वजह से ये इंसान का यही हाल है कि, और थर्ड पार्टी को भी अच्छी तरह से समझते हैं कि उनको कैसे मनाना है, उनको कैसे खुश करना है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तो इनका भरोसा करना भी सही नहीं है। और ये आपको गाइस ऐसा है कि ना अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और आप ऐसे भोले भाले से इंसान है कि सच मान लेते हैं इनकी बातों को और फिर से इनकी साइड हो जाते हैं। तो इसको आपको छोड़ना होगा। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है और इनकी चालाकियों को ज़रा आप समझिए। और ये जो आपको मनाने के लिए प्यार देकर दिखा देते हैं, 2 दिन अच्छे से बात कर लिया तो ऐसे बन गए कि बेचारे बहुत सीधे साधे से हैं, तो आप क्या होता है ना कि मान जाते हो इनकी बात को। तो इन सब में थोड़ा सा आपको भी बदलाव लाना पड़ेगा और आपको भी समझदारी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तब ये इंसान सुधरेगा। और ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ रहते हैं तो इनको मोटिवेशन भी मिलती है। और आपके साथ ही इनको क्या है, ऐसा है कि एक पावर कह दीजिए, वो इनको मिलता है। लाइफ को कैसे जीना है ये समझ पाते हैं, आपसे ये सलाह ले पाते हैं, आपसे ये हेल्प ले पाते हैं। और आप भी ऐसे इंसान हैं कि इनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं सब कुछ करने को। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, जा नहीं सकते। ये अभी थोड़े टाइम का है, लेकिन ये वापस आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जो आपके पर्सन है गाइस वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और अभी क्या है, जो इनकी लाइफ में जो परेशानियां चल रही हैं ये पहले उनको ठीक करेंगे, तब फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जो ये इंसान है गाइस इमेच्योर हैं, ये तो बताया ही था मैंने, लेकिन ये ऐसे भी हैं कि ये अपने आप को कहीं पर भी फंसने देने वाले नहीं हैं। कहीं पर ये अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहते, इनको ये अपने आप को बचाते हैं। अभी भी ये वही कर रहे हैं। जब इनको पता चला कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि इन पर शक कर रही है, ये इनको समझ में आया, तो देखिए अपने बचाव के लिए कैसे चालाकियाँ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं, उनको उनका विश्वास जीतना चाहते हैं। तो ये इंसान चालाक बहुत हैं, और इनको क्या लगता है कि ये थर्ड पार्टी के भी साथ रहें और आपके भी साथ रहें, दोनों को नहीं छोड़ना चाहते। और अभी क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और इनको ये लगता है कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, जब भी ये वापस आएंगे आप फिर उन्हें अपनी लाइफ में आने दोगे। पहले भी ऐसा हुआ है।
तो ये आपके लिए एकदम निश्चिंत हैं, कोई अभी इनको चिंता नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कहीं आगे ना बढ़ जाएं या आप भी कहीं हमेशा के लिए इन्हें छोड़ देंगे। तो नहीं, इनके दिमाग में एक ही बात है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, आप तो इनका वेट करने वाले हो, इसलिए आपकी तरफ अभी ध्यान देना ठीक नहीं है, यही इन्हें लगता है। अभी थर्ड पार्टी को मनाना सही रहेगा। और देखिए ऐसा है कि सुधार इनमें आएगा, आप ही की वजह से आएगा। आप जब अपने आप को बदल लेंगे, जब आप इनको पूरी तरह से छोड़ देंगे, इनके बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, तब ये इंसान सुधरेंगे। अभी तो इनको यही है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, तो ये निश्चिंत हैं और कहाँ साथ दे रहे हैं ये थर्ड पार्टी का। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब पूरी तरह से आप बदल जाओगे और पूरी तरह से इनको आप खुद ही छोड़ दोगे, तब ये इंसान के मन में डर आएगा कि आपको शायद ये खो चुके हैं, और तब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्रयास भी करेंगे, और ये आप कमिटमेंट जो चाहते हैं ये सब भी आपको देंगे। तो इनमें सुधार आएगा तो आप ही की वजह से आएगा। और ऐसा है गाइस कि आपको भी थोड़ा सा जो सच्चाई है, ये तो आप भी जानते हैं क्या है। अब आप अपने आप को कंफ्यूज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको भी सच्चाई को तो स्वीकारना ही होगा। आपको पता है कि ये इंसान कैसे हैं। आपको लगता है कि आपसे प्यार करते हैं, करते भी होंगे, वो बात ठीक है, लेकिन प्यार क्या है? आप प्यार कर रहे हो तो आपको साथ भी तो देना पड़ेगा। तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि भाई प्यार कर लिया और हम जब हमको सहारे की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ खड़े ही नहीं हो, आप तो छोड़कर भाग रहे हो। तो हम किससे उम्मीद करें? हम तो उसी से उम्मीद करते हैं ना जो जिसको हम अपनी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम जानते हैं कि ये भाई ये मेरा है, तो हम अपने सुख दुख में उसको पहले खड़े करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह इंसान आपके समय में तो साथ नहीं देते, भागते हैं। और जब आपके साथ टाइम पास करना है, कह दीजिए कि एंजॉय करना है, तो आपको याद कर लेते हैं। लेकिन आपके सुख दुख में सहारा भी तो इनको बनना चाहिए। प्यार का मतलब क्या है? तो यहाँ तो प्यार है ये आपको समझ में आता है, लेकिन आप सच्चाई जानते हुए भी क्या है ना, उसको स्वीकारते नहीं हैं, और आप इस इंसान के पीछे लगे हुए हैं। तो इन सब को थोड़ा छोड़ो, और जो आपको मालूम, आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है कि ये कैसे हैं। इनके व्यवहार से ही आप समझ जाते होंगे कि प्यार है कह देना नहीं होता, कुछ भी साथ देना पड़ता है, लेकिन वही यहाँ पर नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ना समझदारी दिखाना चाहिए, और जैसे ये हैं प्रैक्टिकल, ऐसे ही आपको भी बनना होगा। और इस इंसान का भरोसा भी मत करना, क्योंकि ये कैसे हैं अब आप समझ चुके हैं। तो समझ गए गाइस, तो यही है आज की रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।